आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। क्या है? क्या हुआ है? ये बंदा गिर गया। क्लैरिटी सही नहीं है। मेरठ में हस्तिनापुर कस्बे के मुख्य मार्ग पर मखदूमपुर कॉलोनी के सामने रविवार को दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान लगभग 8 राउंड फायर किए गए। हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। पूरे क्षेत्र में रहा अफरा तफरी का माहौल। तभी मौके पर पहुंची थाना पुलिस मृतकों की पहचान कराई। बताया गया कि पाली निवासी अरविंद उर्फ कालू अपने गांव से सुरेंद्र पुत्र सुरेश की ई रिक्शा में बैठकर हस्तिनापुर आ रहा था। जैसे ही रिक्शा मखदूमपुर कॉलोनी के पास पहुंची तो 3 बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अरविंद अपनी जान बचाने के लिए गली में भागा तो हमलावरों ने पीछा कर गली में ही गिराकर अरविंद में ताबड़तोड़ फायरिंग की और अरविंद के सिर में सटाकर गोली मारी। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां दोनों की मौत हो गई है। हत्या की घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। कस्बे में हुई 2 हत्याओं से हड़कंप मच गया। सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। माना जा रहा है कि हमलावर अरविंद को मारने आए थे, लेकिन बेकसूर ई रिक्शा चालक सुरेंद्र की भी मौत हो गई है। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि मृतक अरविंद के परिजनों के द्वारा बताया गया कि गीता नाम की एक महिला की 2002 में गांव में एक व्यक्ति से शादी हुई थी। 2020 में महिला के पति की मौत हो गई है, जिसके बाद 2021 में मृतक अरविंद और गीता ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और दोनों गांव में ही अलग रह रहे थे। महिला गीता के ससुराल वाले, जिसमें जेठ और जेठ के लड़के विरोध कर रहे थे, साथ ही महिला के लड़के भी विरोध कर रहे थे। महिला के लड़के अपने मामा के साथ रहते हैं। मृतक अरविंद के परिजनों ने महिला के लड़के और जेठ के लड़कों पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही गिरफ्तार कर खुलासा किया जाएगा। कॉलोनी में ये डबल मर्डर हुआ, अभी तक पुलिस की जांच में क्या लग रहा है इसमें? थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत एक ई रिक्शा चालक अपनी ई रिक्शा में जा रहा था और उसके साथ एक सवारी बैठी हुई थी। ई रिक्शा चालक जो है, उनका नाम सुरेंद्र है, जिनकी उम्र 40 वर्ष है, और उनके साथ एक अरविंद नाम के युवक, जिनकी उम्र 22 वर्ष है। ये जा रहे थे। इनके ऊपर रास्ते में 3-4 युवकों के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें कि दोनों ही जो घायल थे उनको पुलिस के द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उनकी बता रहे हैं कि मृत्यु हो गई है। इस पूरे प्रकरण में जो युवक हैं, उनके भाई और उनके नज़दीकी परिजनों से जो बातचीत हुई है, उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि एक गीता नाम की जो महिला है, उसकी शादी 2002 में एक गांव के एक आदमी से हुई थी और 2020 में जो पति हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद जो गीता नाम की महिला है, ये गाँव के एक युवक जो आज की घटना में मृतक हो गए हैं, अरविंद नाम के, इनके साथ ये 2021 में इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी और ये गांव में ही अलग से रह रही थी, जिस पर जो इनके जेठ के लड़के और जेठ के द्वारा और उनके जो ससुराल वाले हैं पूर्व पति के, उनके द्वारा आपत्ति की जा रही थी। और आपत्ति साथ ही साथ इनके जो लड़के हैं, उनकी उम्र भी 18 साल की हो चुकी है, जो अपने मामा के साथ रहते हैं, उनके द्वारा भी आपत्ति की जा रही थी कि वो इस तरह ना रहें। और महिला के द्वारा और उनके मृतक के भाई के द्वारा ये बताया गया कि इसी विवाद में उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें कि जो अरविंद नाम के युवक हैं उनकी हत्या हो गई है। साथ में जो रिक्शा चालक थे उनको भी गोली लगी और दुर्भाग्यपूर्ण उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। पूरे प्रकरण में जो मृतक के भाई हैं, उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त की जा रही है और उनके द्वारा जो उनके जेठ के लड़के और जो महिला के जो लड़के हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है और इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और 2 टीमें जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भेज दी गई हैं। आप देख रहे हैं NS9 न्यूज।